हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मैं मनीष अरबी बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का जो पाठ बचा हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 48, 55, 73, 33, 56, 65, 16, 63, 65 ये सबको कैसे निकालें। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा कि हमको तीन में से जो भुजा है जो कि निकालना होता है उसका मान, जैसे कर्ण, लंब, आधार। इसको कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, इसमें से आपको तीन भुजा है। ठीक है, जो कि कर्ण का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर का योग बराबर होता है। मतलब ये पूरा ये दोनों के बराबर लंब और आधार के बराबर कर्ण है। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर और ये दोनों का स्क्वायर का योग के बराबर है कर्ण। ठीक है, तो हम ये तीनों के बारे में जानेंगे अच्छा से कि इसको सवाल में किस तरह से फ्रेम किया जाता है, किस तरह बिठा के इसका बनाने के लिए दिया जाता है। कि आपको कहा देगा कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह का सवाल को दिया जाता है बनाने के लिए। ठीक है, तो वो सही होता है। और कोई कोई जो है भुजा का माप गलत होता है तो बनता नहीं है, हालांकि बनता है रूट में आएगा, पॉइंट दशमलव में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, पहले ये सवाल को एक ठो बना के इसके बाद फिर हम बताएंगे कि उसको किस तरह से निकाला जाता है। जैसे कि ये पता है ये कर्ण कहलाता है AC, और ये बी लंब और BC आधार कहलाता है। ठीक है, जब थीटा का मान ये रहेगा C तो उसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर कहलाता है, मतलब लंब कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये जो सवाल है इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है 12/5 ये सही है या फिर गलत है। सही होगा तो इसका मान सही सही निकलेगा, और यदि गलत होगा तो इसका मान सही सही नहीं निकलेगा। तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर होता है P/b। P दिया हुआ है 12 और B दिया हुआ है 5। तो इसमें हमको क्या निकालना होगा, H। क्या निकालना होगा, H। तो H निकालने के लिए एक तो सूत्र था जो कि पहले बता दिए हैं। तो H² बराबर P² प्लस B²। तो H कितना है, H तो है ही नहीं, H हमको निकालना होगा। तो H की जगह पर H ही रहने देंगे। बराबर P कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। H² बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 144 प्लस में 25। अब H² बराबर दोनों का योग करेंगे तो 169 होगा। ठीक है, अब H² करेंगे तो 169 का H को स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, और इसका निकालेंगे वर्गमूल तो क्या इतना होगा 13। अब पूछा क्या है, cos थीटा। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, B/H। B/H तो B आया है, B कितना है, B है 5 और H कितना निकला है 13। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 12/5 ये सही था, तब H 13 आया। ठीक है, तब हम लिख पाए cos थीटा बराबर B/H। तो ये जो 5, 12, 13 ये निकाला कैसे जाता है, ठीक है, वो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और ये जो सवाल है इसी तरह के सवाल को हम किसी अगले वाली वीडियो में लेके आएंगे। 10 से 15 सवाल रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको क्लिक करते हैं बोर्ड। तो देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र होता है, जैसे इसका मान होता है x² - 1। ठीक है, और इसका होता है x² + 1 और इसका होता है 2x।
इसी पर फ्रेम करके इसी में बिठा के इसके बाद हम मान निकालेंगे इस तरह के जो 1 से लेकर 12 है, ठीक है। और देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्लास 10 में मतलब 10th में ज़्यादातर किस किस से सवाल बनते हैं। पहले तो ये आपका आएगा 5 12 13, इसके बाद आएगा 18 15 17, ये कम देखने को मिलता है, लेकिन ये जो 4 3 4 5 है ये आएगा। फिर 8 ये भी आएंगे 8 15 17, इसके बाद 12 35 37 ये कम देखने को मिलता है। इसके बाद है 7 7 24 25, 7 24 25, ये भी ज़्यादा क्या कहते हैं 10 क्लास 10th में आता है, ठीक है। तो देखिए अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x, तो इसको कैसे बनाएं कि इस तरह का मान निकल के आएगा। तो रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पर हम रखें x का मान और यहाँ रखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ रखें 2x और यहाँ रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये रखते हैं, ये रखने के बाद अब हम x में कोई भी मान रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 50 60 100 जितना रख सकते हैं, रखिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी इसमें आएगा वो सही ही आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स का माप मतलब तीनों भुजा का माप, ठीक है। तो x हम मान रखते हैं पहले 2 ना रखते हैं 2। अब 2x का मान रखें, अब 2x का मान रखें तो यहाँ जो है 2x का मान 2 रखें। अब इसकी जगह पर x की जगह पर कितना रखेंगे 2, और 2 रखने के बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 2 में से 1 गया, कितना बचा 2 दूनी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, सॉरी 4 में से 1 गया तो 3, कितना आया 3 आया। अब इसमें से 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 का गुना है, तो 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 4। अब थोड़ा सा इधर बना ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का मान कितना लिए हैं 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर कितना 3, तो यह गया 3, ठीक है। अब 2x 2 का 2 तो सूत्र में ही है और 2 माने 2 गुना 2 बराबर 4, ठीक है, ये 4 आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का मान कितना रखें 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर कितना है 5 आ गया, ठीक है। अब हम x का मान रखते हैं 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 रखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 में से 1 घट गया, 9 में से 1 घट गया तो कितना बचा, 9 में से 1 घटा तो 8 है 8। इसके बाद फिर 3 गुना 2 करेंगे, मतलब x की जगह पर 3 और गुना 2, तो 3 गुना कितना आ गया 6, 3 गुना 6। इसके बाद फिर x की जगह पर 3 मान रखेंगे, x की जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 दिया 9 और 9 यानी 10। इसके बाद इसकी जगह पर 4 रखते हैं x की जगह, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 4 चौक 16, 16 में से गया 15। अब फिर x की जगह पर कितना रखते हैं 4, और 4 गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। अब फिर x की जगह पर रखते हैं 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में जोड़ेंगे कितना होगा 17। इसके बाद फिर रखते हैं x का मान 5, x का मान 5 रखते हैं, तो x का मान रखेंगे 5 तो 5 25, 25 में से 1 गया 24। इसके बाद फिर x की जगह पर रखते हैं कितना 5, 5 गुना करेंगे 5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसके बाद फिर 5 गुना स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना तो 25 25, और 25 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 26, ठीक है। इसके बाद फिर x का मान रखते हैं 6 रख रहे हैं, 6 रखने के बाद 6 रखेंगे तो 6 के 36, 36 में से 1 गया कितना होगा 35। इसके बाद फिर 6 की जगह पर x की जगह पर 6 रखेंगे, 6 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 12, और फिर इसके जगह पर कितना रखेंगे 6 के 36 और 1 37, 12 35 37, 12 35 37 नहीं है 12 35 हाँ है, ठीक है। देखिए इस तरह से इसको निकाला जाता है, ठीक है। अगर यदि इसमें से आपको लगता है कि सर चेक करेंगे
तो किस तरह से चेक किया जाता है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को लगा के चेक किया जा सकता है। जैसे आपको पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ पर हम निकाले थे, जैसे हम चेक कर लेते हैं, हम इसको चेक करते हैं, ये x का मान जो 4 रखे हैं, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच कितना है एच, हाँ लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, जो इसमें से सबसे बड़ी होगा वही एच होगा। इसमें से सबसे बड़ी कौन है, 17 बराबर, इसके बाद इसमें से कोई भी पी को रख लेते हैं, जैसे 15 रखते हैं, इसका स्क्वायर और 8 है, ठीक है। 17 का स्क्वायर पता है 289 होता है, बराबर 15 का 225 है, हाँ, प्लस 8 64। अब 289 बराबर 5 4 9 6 2 8, 2 का 2, देखिए बराबर आया ना। इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो निकाले हैं हम समकोण त्रिभुज का माप, ये जो निकालना है ये क्या है, सही है। अगर यदि सही नहीं रहता तो ये दोनों बराबर नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ 6 का मान, x का मान 6 रखे, 7 रखे, कुछ भी रखिए, इस तरह कुछ भी रखिए और निकल जाएगा, ठीक है। और यदि आपको चेक करना होता है, चेक करना चाहेंगे तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। हालांकि चेक करने के बहुत सारे नियम है, लेकिन अभी हम सिर्फ इसी को बताएंगे और इसी के बारे में ज़्यादा कुछ चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। तो अभी इतना ही, और मिलेंगे अगली वीडियो में इस तरह के सवालों को लेकर, ठीक है। मतलब tan थीटा बराबर 5 है तो cos थीटा का मान ज्ञात करें, इसी तरह का सवाल है। मतलब एक ही तरह के सवाल रहेंगे, एक नंबर से एक, मतलब 10-15 सवाल रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद मिलते हैं वही वीडियो में जिस वीडियो में इस तरह का सवाल होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि कैसा कंटेंट है, मतलब कैसे बताते हैं, सही है या फिर गलत है, या फिर कहीं भी मिस्टेक हो तो क्षमा करिएगा, ठीक है। और सही है तो तब तो ठीक है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उसके पास जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसी के पास, ठीक है। जो पढ़ने वाले नहीं हैं उसके पास मत करिए। अभी देखिए जो पढ़ता है उसके पास भेजिए ताकि वीडियो को देखेगा, और जो नहीं पढ़ता है, नहीं ज़्यादा पढ़ने में उस तरह का नहीं है तो उसके पास भेजिए नहीं, फिर भी नहीं भेजिए, क्योंकि भेजने के बाद 1-2 मिनट देखता है, इसके बाद फिर उसको कट कर देता है। कट करने के बाद जो है हमको प्लस होता है, ठीक है, उसका एवरेज धीरे धीरे घटने लग जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर ये सवाल रहेंगे, ठीक है। तो नाइस टू मीट यू, जय हिंद।